बेवड़ पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवालिया निशान, निर्दोष को बनाया अपराधी बनाकर भेजो जेल। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बेवड़ थाना का है, जहां थाना प्रभारी महाराज सिंह भाटी ने बेगुनाह को अपराधी बनाकर जेल भेज दिया। वहीं पीड़ित ने अधिकारियों से विनती एवं मिन्नत करता रहा, इसके बावजूद भी थाना प्रभारी का दिल नहीं पसीजा, जिसके चलते पीड़ित को 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा। जमानत पर बाहर आने के बाद पीड़ित ने अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़ित परिवार ने बताया है कि 29 जनवरी 2024 को बेवड़ पुलिस ने न्यायालय से बिछुआ थाने के लिए जारी एक वारंट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अपराधी का नाम प्रदीप नगला गहरी निवासी है, जिसके नाम वारंट आए थे। जबकि पुलिस ने एक मोटी रकम लेकर सीधे साधे व्यक्ति को अपराधी बनाकर जेल भेज दिया। वहीं पीड़ित का परिवार बहुत ही परेशान। अधिकारियों से मीडिया ने जब बात करने की कोशिश की तो कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जहीर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ललिता नाम है मेरा सर। आपके पति अभी 3 दिन के लिए जेल गए, किस मामले में गए थे? वो सर शाम को 3 लोग पुलिस वाले आए थे। उन्होंने बोला तुम्हारे यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ। मैंने बोला कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं वो तुम्हारी महिला थाने में वो चली गई फाइल, वहाँ सुबह आना शाम कर जाना आके। तो मैं वहाँ मेरे पति और मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ बिछमा थाने का था। और मेरे पति ने बोला भी कि ये मेरा केस नहीं है, मेरा केस नहीं है, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना कि यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, कुछ तुझे मारने नहीं ना, तुझे गालियाँ दे रहे हैं और बस यहाँ बैठ जा, कल जाना, इसकी कल जमानत करवा लेना। और सब मैं जो दोबारा गई वहाँ पर, आपने तो पूछा नहीं किस बात की जमानत? मैंने पूछा भी सब कि किस जमानत की है, कि मेरा तो कोई केस ही नहीं इसमें हुआ। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं हमें। और बस मैं जब दोबारा गई, हमने लाओ कपड़े वपड़े ध्यान जाके, तो उन्होंने जेल भेज दिया। कुछ खाया पिया भी नहीं ना, कुछ खाने पीने के लिए वहाँ पर मतलब मौका ही नहीं दिया उन्होंने। 11:30 बजे गए वहाँ पर, हम घर पे चले आए दोबारा, हमने लाओ ध्यान जाके कुछ खाने पीने लगे, तब तक उन्होंने जेल भेज दिया। संडे को बोले वहाँ जाना, कोर्ट से आप अपनी जमानत करवा लेना जाके। फिर आपको पता कैसे चला? वो ऐसे पता चला सर, जब वो उनकी 9 तारीख दी गई थी, जब मैंने जमानत करवाई, वे कोर्ट में गए, कोर्ट में ने फाइल निकलवाई, तो उन्होंने वकील साहब ने बोला ये प्रदीप नहीं है, दूसरा प्रदीप है ये। और तब उन्होंने कहा कि अब दूसरे केस में इनको फंसा दिया गया साहब। मैं भी बीमार रहती हूँ साहब, और भाग दौड़ करती, सिंगल किडनी की हूँ। बताओ, मैं पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही, अपने बच्चे पालूँ या मतलब इनके देखे रहूँ। वो प्रदीप कहाँ का रहने वाला? वो नगला कैरी का रहने वाला है, वो दारू का काम करता रहा। हमारे हस्बैंड ये कुछ काम करते नहीं है, कोई मेरे यहाँ से कोई गए ही नहीं इस केस में, कोई काम ही नहीं हुआ हमारे यहाँ पर ऐसे। तो आपके पति को भेज दिया गया जेल उसकी जगह पे? उसकी जगह पे मेरे पति को भेज दिया गया। 3 दिन जेल में रह के आए वहाँ पर, बीमार भी हो गए, बहुत मुसीबत उठाई वहाँ पर। हमारे बच्चे भी भूखे रहे, मतलब परेशानी मजूरी करते हैं, कोई मतलब ये तो है नहीं। हम भी तो आपने पुलिस वालों से कहा नहीं? मैंने कहा था साहब, बहुत बोला था मैंने कि मेरे पति का काम नहीं, आप जाओ घर पे जाओ, आपको कुछ कहने ना, इसको कुछ गालियाँ दे रहा हूँ, आप घर पे जाइएगा। और इनको भेज दिया वहाँ जेल में। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। अभी आप 3 दिन जेल काट के आए, किस उसमें गए थे आप? मेरा तो साहब कोई केस नहीं था, बल्कि प्रदीप कुमार दूसरा लड़का था, वो नगला कैरी का रहने वाला था। लेकिन जब वहाँ पे मैंने देखा कि हमने, बल्कि बेवड़ थाने दरोगा जी से मैं कहता भी रहा कि एड्रेस मेरा गलत है, उसमें इटावा रोड लिखा था, मैं रहने वाला काजी टोला दक्षिणी का हूँ। लेकिन दरोगा जी ने मेरी 1% मानी नहीं और तुरंत मुझे को जेल भेज दिया गया।
आप कभी जेल गए हैं क्या? मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार जेल गया हूँ। अभी हाँ, आज मेरी 39 साल की उम्र हुई। 39 साल में जाके जेल का मुँह देखा है कैसा होता। 3 दिन रह के भी देखे है। बिना फालतू का मुझे परेशानी उठानी पड़ी। दुनिया भर के सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई। ऐसा काम मुझे मेरे से करवाया गया जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं ऐसा काम किया। वो उसका क्या नाम था दूसरे वाले का? प्रदीप कुमार, कहाँ का रहने वाला? नगला कहरी का। आप कहाँ के रहने वाले? बेवर के कौन सी जगह? काजी टोला दक्षिणी के। तो उन्होंने दरोगा जी ने पूछा नहीं आपसे? कुछ नहीं पूछा। मैंने कि बेटे तेरे नाम पे वारंट है। बुलाया कैसे था तुम्हें? असल में मेरी वाइफ से ये कहा कि 29 तारीख को रात में मैं गाड़ी लेके गया था। रात में करीबन 12 बजे लौटा तो मेरी घरवाली ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे बेवर थाने से पुलिस वाले आए और तुम्हारे साइन के लिए थाने बुलाया है। तो मेरी वाइफ भी और हम संडे को दिन रविवार को थाने गया। तो मेरी वाइफ ने कहा यही भाई साहब आए हुए थे। तो उन्होंने एकदम मुझे अंदर ले गए कि बेटे तेरे नाम पे वारंट है। जब मैंने वारंट देखा तो उसमें बिस्मा थाने का था वारंट। मैंने उनसे कहा भी था, हमने साहब मैं नहीं हूँ, आप इसको पहले दिखवाइएगा, जांच करवाइएगा। लेकिन उन्होंने मेरी 1% मानी नहीं। किस मामले का वारंट था? वारंट ये कच्ची दारू का था। आप बेचते हैं क्या? नहीं, हम ड्राइवर आदमी हैं। आप मेरे बारे में सारी बेवर में पता करवाइएगा प्रदीप क्या करता है क्या नहीं करता है। तो आपके झूठे केस में भेज दिया गया दूसरी जगह? दूसरे का केस मेरे ऊपर लाद दिया गया। जब मैं उस दिन तारीख में गया, जब वहाँ मैंने देखा तो वहाँ प्रदीप की जगह दूसरा प्रदीप था और मुझे फांस दिया गया। कहाँ देखा, कैसे पता चला? ये कोर्ट में जब तारीख में गया, जब वहाँ फाइल आई निकल के, जब मेरे साइन हुए तब हमने देखा अरे ये तो हम ही नहीं, बल्कि जो कोर्ट में पेशकार साहब होते हैं उन्होंने कहा ये लड़का है ही नहीं। मेरे वकील के सामने ही कहा कि ये लड़का वो है ही नहीं। उसके गवाह कौन से थे? उसका एक अपने ये बिस्मा का है नफीस, और एक प्रदीप कुमार है सन ऑफ सीताराम, ये कानपुर का है, और एक बनारस का है। बल्कि उनके सारी जिनने गवाहियाँ दी हैं, जमानत करवाई है, कच्ची जमानत बिस्मा थाने से कराई, उनके टेलीफोन नंबर और उनका आधार कार्ड सारी कुछ मेरे पास है।